एक क्वेश्चन देखिए। एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एकाधिक कंप्यूटरों या कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जोड़ते समय नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश मतलब वहाँ पे आपको कुछ भरना है। डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़े रखता है और जो भी ट्रैफिक आती है उसके पास वो उस ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो देखते हैं ऑप्शन में कि क्या दिया है। ऑप्शन दिया है रिपीटर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्विच और राउटर। हम लोगों ने अपने नेटवर्क डिवाइस की क्लास में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो आप इग्नोर कर सकते हैं। और पहला ऑप्शन रिपीटर। रिपीटर होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि एक वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ रिपीटर अगर लगा देंगे, सिग्नल वीक हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग बना के उसको आगे भेज देगा। रिपीटर भी इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा। और दो ऑप्शन बचते हैं, स्विच और राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पैकेट्स पर काम करता है और वो आईपी एड्रेस को देखता है। आईपी एड्रेस को देखकर वो पैकेट को उसकी सही जगह पर भेज देता है। और स्विच क्या होता है? स्विच जो होता है वो फ्रेम्स पर काम करता है। वो फ्रेम्स पर काम करता है, वो मैक एड्रेस को देखता है। वो मैक एड्रेस को देखता है और मैक एड्रेस के आधार पे वो जिस भी डिवाइस तक फ्रेम को पहुंचाना होता है पहुंचा देता है। स्विच से बाकी दूसरे डिवाइस भी जुड़े होते हैं। और राउटर से जरूरी नहीं है कि कोई टर्मिनल डिवाइस जुड़ा हो। राउटर से दूसरे राउटर्स जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि राउटर नेटवर्क के बीच में भी कहीं हो सकता है। राउटर टर्मिनल डिवाइस नहीं होता। टर्मिनल डिवाइस मतलब ऐसा डिवाइस जो किसी नेटवर्क के आखिर में है, उस डिवाइस के आगे फिर डेटा नहीं जानी है, वो टर्मिनल डिवाइस हो गया। राउटर नॉन टर्मिनल डिवाइस होते हैं। जो स्विच होता है, स्विच से टर्मिनल डिवाइसेस जुड़े होते हैं। स्विच से आपके ऐसे डिवाइस जुड़े होंगे जो कंप्यूटर्स होंगे या मोबाइल्स होंगे या और भी आईओटी डिवाइस हो सकते हैं जो जुड़े हो सकते हैं। और तो स्विच जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक से अधिक कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं या कम्युनिकेशन डिवाइसेस जुड़े होते हैं और वो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। फिल्टर तो राउटर भी करता है, लेकिन राउटर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो टर्मिनल डिवाइस से जुड़ा हो। कभी कभी वो दूसरे राउटर से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन जो स्विच है वो टर्मिनल डिवाइसेस से ही जुड़ा होता है, क्योंकि वो मैक एड्रेस के आधार पर राउटिंग करता है। मैक एड्रेस के आधार पर वो स्विचिंग करता है, कह दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्विच। आइए नेटवर्क डिवाइस पर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, नेटवर्क डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है और जिसे टेलीफोन के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, उसे डैश कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है। पहला है मॉडेम, दूसरा है हॉटस्पॉट, तीसरा है राउटर, चौथा है ब्रिज। तो ब्रिज हम लोगों ने देखा है कि ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। मान लीजिए दो नेटवर्क हैं, ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क। तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो अगर हमें इन्हें जोड़ना है तो हम एक ब्रिज का उपयोग कर देंगे। तो ब्रिज तो ऑप्शन नहीं होगा इसका। राउटर, राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि पैकेट्स को रिसीव करता है और वो कई कंप्यूटर्स या कई डिवाइसेस से जुड़ा होता है और पैकेट के आईपी एड्रेस को देखकर वो उसे सही जगह पे भेज देता है। तो ये काम राउटर का होता है, तो राउटर भी ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन बी देखिए, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट का एक कोई डिवाइस नहीं होता। हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट एक कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा पॉइंट, फिजिकल पॉइंट भी हो सकता है, कंप्यूटर के अंदर भी कोई पॉइंट हो सकता है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है
और जनरली हम लोग हॉटस्पॉट, जब हम लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं, हॉटस्पॉट हम कहते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट को। मतलब ये कि आपके डिवाइस ने, आपने अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन किया, वाईफाई हॉटस्पॉट, और आपके डिवाइस से वाईफाई सिग्नल निकलने शुरू हो गए। तो वाईफाई सिग्नल जो निकल रहे हैं उनका जो स्रोत है वो आपका मोबाइल है। तो आपका मोबाइल हो गया एक हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट कोई डिवाइस नहीं होता, बल्कि ये एक सिद्धांत है। तो हॉटस्पॉट भी ऑप्शन में नहीं होगा। आखिरी ऑप्शन बचता है मॉडेम, तो वही सही होगा। लेकिन वो सही क्यों होगा? वो इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो हाँ, ये काम भी मॉडेम करता है। और मॉडेम को हम टेलीफोन के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, कुछ उसमें बंदोबस्त करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने अपने घर में लगवाया है एक टेलीफोन, तो आपके पास एक टेलीफोन रखा होगा, उसमें एक तार आया होगा टेलीफोन ऑपरेटर के यहाँ से। अब आप टेलीफोन ऑपरेटर से कहिए कि हमको इसमें ब्रॉडबैंड लाइन भी चाहिए, ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट की लाइन चाहिए, तो इंटरनेट की लाइन भी वो उसमें भेज देगा। लेकिन इंटरनेट की लाइन को आपको मॉडेम के अंदर डालना पड़ेगा। तो फ़ोन में एक लाइन जाएगी, एक लाइन मॉडेम में जाएगी, तार आपके पास एक ही आएगा। लेकिन आपको बीच में लगाना पड़ेगा एक स्प्लिटर। जब आप स्प्लिटर लगाएंगे तो स्प्लिटर आपके जो एक तार होगा उसको दो भाग में बांट देगा। जो टेलीफोन वाला सिग्नल होगा वो टेलीफोन में जाएगा, और जो ब्रॉडबैंड सिग्नल होगा वो आप अपने मॉडेम में लगा सकते हैं। और फिर इस मॉडेम को आप अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, या आप अगर ये वाईफाई मॉडेम है तो ये वाईफाई सिग्नल भी आपके घर में भेज सकता है। तो ऑप्शन सही होगा ए, मॉडेम। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश नेटवर्क के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में कार्य करता है, क्योंकि नेटवर्क में आने या बाहर जाने वाले सभी डेटा को रूटिंग पथ का उपयोग करने के लिए पहले इससे होकर गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से होकर हर डेटा को गुजरना ही पड़ता है। अगर उस डेटा को रूटिंग पथ का प्रयोग करना है तो रूटिंग पथ उसको मिलता है रूटर पे, नेटवर्क लेयर पे। मान लीजिए ये नेटवर्क लेयर है और यहाँ पे आपके रूटर काम कर रहे हैं। रूटर ही रूटिंग पथ का प्रबंधन करते हैं। जब कई रूटर आपस में जुड़े होते हैं और जो भी डेटा आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, तो वो जिस पथ का प्रयोग करता है उसको रूटिंग पथ कहेंगे, क्योंकि वो कई रूटर से होकर गुजर रहा है। अगर वो एक रूटर से होकर भी गुजरता है तो भी वो रूटिंग पथ कहलाएगा। और ये कह रहे हैं कि एक बिंदु ऐसा है आपके नेटवर्क में जिससे कि हर डेटा को होकर गुजरना ही पड़ता है। तो वो बिंदु कौन सा है? हम लोग अगर अपने OSI मॉडल में जाएं तो आपकी जो लेयर्स थी, ये आपकी फिजिकल लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है, इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, लेयर नंबर 4। फिर इसके बाद आपकी सेशन और फिर प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन लेयर आती है। तो ऐसा कौन सा बिंदु है जिससे कि हर डेटा को होकर गुजरना ही पड़ता है? तो वो बिंदु आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जब भी आप कोई डेटा अपने एप्लीकेशन से नीचे भेजेंगे नेटवर्क की ओर किसी और कंप्यूटर पे, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर से होकर गुजरेगा ज़रूर। और जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर से होकर गुजरेगा तभी वो नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा और वो राउटिंग पथ या रूटिंग पथ का प्रयोग कर पाएगा। और जो डेटा आ भी रहा है वो भी आएगा तो उसको भी इस पॉइंट से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो ये वो पॉइंट होता है, ये वो बिंदु है जिससे कि सभी डेटा को नेटवर्क में होकर गुजरना पड़ता है। और इस पॉइंट पे काम करता है आपका जो डिवाइस है, वो है गेटवे। गेटवे क्या है कि अब ये जो एप्लीकेशन लेयर आपकी है, एप्लीकेशन मतलब सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये जो तीनों लेयर्स हैं ये अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग होती हैं।
मतलब कि अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग पोर्ट पे काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से आपके सेशन लेयर पे जाता है, उसको प्रोटोकॉल चेंज करने पड़ते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर तक तो कुछ और तरीके से काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर कुछ और तरीके से काम हो रहा था, लेकिन उसके ऊपर उसका जो प्रोटोकॉल होगा वो चेंज हो सकता है, वो किसी भी प्रोटोकॉल के एप्लीकेशन पे जा सकती है। तो क्योंकि हम दो ऐसी चीज़ों को, दो ऐसे नेटवर्क्स को मान लीजिए कनेक्ट कर रहे हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, तो हम जो डिवाइस यूज़ करेंगे उनके बीच में वो होगा गेटवे। तो गेटवे सॉफ्टवेयर के अंदर भी गेटवे हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई भौतिक डिवाइस होना चाहिए जिसको आप गेटवे बोल रहे हैं। होता है गेटवे, भौतिक डिवाइस होता है गेटवे, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी गेटवे हो सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर का गेटवे आप मान लीजिए कि हाँ, कि ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सेशन लेयर पे जा रहा है डेटा, वो एक सॉफ्टवेयर के गेटवे से होकर गुजर रहा है। तो इस सब क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गेटवे। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए एक मार्ग है जो अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल पर काम करते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश, वहाँ पे आपको कोई शब्द भरना है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि दो ऐसे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, जो अलग अलग तरीके के नेटवर्क हैं, मतलब कि जो अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल पर काम करते हैं। तो ऑप्शन दिया है राउटर, स्विच, गेटवे और हब। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। राउटर, राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पैकेट्स को रिसीव करता है, उसके पास पैकेट्स आते हैं और वो पैकेट्स पर आईपी एड्रेस के आधार पे उन पैकेट्स को उनकी सही जगह पे भेज देता है। और राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, मतलब लेयर नंबर 3 पे काम करता है। तो राउटर के केस में प्रोटोकॉल के बदलने या अलग अलग प्रकार के नेटवर्क पर पैकेट को भेजने की बात नहीं आई, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। स्विच क्या करता है? स्विच राउटर जैसा ही होता है, लेकिन वो फ्रेम्स पर काम करता है। स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, मतलब लेयर नंबर 2 पे। और स्विच जो है वो मैक एड्रेस के आधार पे जो भी फ्रेम्स उसके पास आते हैं उनको मैक एड्रेस के आधार पे सही स्थान पे भेज देता है, जो भी उसका सही डेस्टिनेशन हो। यहाँ भी अलग अलग नेटवर्क पर डेटा को भेजने की बात नहीं आई। ऑप्शन सी है गेटवे। गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है। तो गेटवे हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। मान लीजिए कि ये नेटवर्क आपका एक है और एक नेटवर्क और है जो कि इस नेटवर्क से भिन्न है। तो ये दो नेटवर्क हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल पे काम कर रहे हैं। जो डिवाइस आपस में जुड़ रहे हैं ये अलग अलग नेटवर्किंग के तरीके यूज़ कर रहे हैं, और ये भी अलग अलग नेटवर्किंग तरीके यूज़ कर रहे हैं, दोनों आपस में भिन्न हैं। इनको जोड़ने के लिए हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। तो गेटवे इस क्वेश्चन का सही आंसर लग रहा है। एक ऑप्शन आखिरी बचा है, हब। हब क्या होता है? हब एक डिवाइस होता है जो कि जब इसके पास जो भी सिग्नल आता है उस सिग्नल को वो अपने से जुड़े सभी डिवाइस तक ब्रॉडकास्ट कर देता है। वो ये नहीं देखता कि सिग्नल किस डिवाइस के लिए था, वो बस सबको सिग्नल भेज देता है। तो ये हब का काम होता है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा सी, गेटवे। अगला क्वेश्चन देखिए, लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हम लोगों ने देखा है कि 0 to 1 किलोमीटर तक की दूरी में फैला होता है, और उसको कोई एक संस्था अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाती है। कोई स्कूल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब लैन नेटवर्क में, लैन जैसे नेटवर्क में अगर कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो उनको जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है सामान्यतः? ऑप्शन दिया है राउटर, स्विच, रिपीटर और मॉडेम। अब मॉडेम तो ज़रूरी होगा ही, को मॉडेम बिल्कुल ज़रूरी होगा, क्योंकि मॉडेम ही जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मॉडेम तो ज़रूरी है।
लेकिन मॉडेम से डिवाइस आपस में जुड़े नहीं होते। मॉडेम लगेगा ज़रूर, हर कंप्यूटर के पहले एक मॉडेम होना ज़रूरी, क्योंकि अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कैसे करेगा और अपने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कैसे करेगा। तो ये तो ज़रूरी, लेकिन मॉडेम से आपस में जुड़ाव नहीं हो रहा कंप्यूटर्स का, तो मॉडेम ऑप्शन नहीं लग रहा है। रिपीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कमज़ोर सिग्नल को शक्तिशाली बनाता है, उसको एम्पलीफाई करता है और आगे भेज देता है। रिपीटर का भी कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी है स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने ही काम आता है। स्विच वही होता है, हम लोगों ने जो नेटवर्क डिवाइस वाला क्लास था उसमें देखा था कि स्विच डेटा लिंक लेयर मतलब लेयर 2 पर काम करता है, और वो सिग्नल जब उसके पास आता है, मतलब उसके पास फ्रेम्स आते हैं, जब उसके पास फ्रेम्स आता है, फ्रेम में मैक एड्रेस होता है, और जो स्विच है वो मैक एड्रेस के आधार पे बताता है कि उसको किस पैकेट को कहाँ भेजना है। पैकेट मतलब फ्रेम, किस फ्रेम को कहाँ भेजना है। तो स्विच एक ऐसा डिवाइस हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर कि हाँ, वो लैन लैन नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम आ सकता है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर भी एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी पैकेट को लेता है और उससे कई डिवाइस जुड़े होते हैं, कई नेटवर्क भी जुड़े हो सकते हैं, और वो उसको उसकी सही जगह पे भेज देता है पैकेट को, लेकिन वो आईपी एड्रेस के आधार पे काम करता है, और आईपी एड्रेस के आधार पे काम करता है तो वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, मतलब लेयर 3 पर। तो मतलब कि राउटर का भी डायग्राम आपका ऐसा ही बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हम स्विच ऑप्शन सही मानेंगे या फिर राउटर सही मानेंगे? तो देखा जाए तो कुछ दोनों दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही ऑप्शन आपका होना चाहिए स्विच। क्योंकि जब लैन में कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं तो लैन असल में एक ही नेटवर्क है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लैन को किसी बाहरी नेटवर्क से जोड़ें। हो सकता है लैन हमारा लोकल ही रहे, मतलब कि हम अपनी संस्था है, संस्था के अंदर ही कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, हमको बाहर उनको कहीं नहीं जोड़ना है। तो जब ऐसा हमें नहीं करना है तो हम केवल स्विच की मदद से ही कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्विच। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी कंप्यूटर को अगर हमको नेटवर्क से जोड़ना है तो हम किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है मॉडेम, राउटर, एनआईसी और ये सभी। मॉडेम तो हमने देखा है कि ज़रूरी होता ही है, अगर कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा है तो मॉडेम तो लगेगा ही उसमें, तो मॉडेम तो होगा आंसर। और ऑप्शन बी है राउटर। राउटर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर किसी बाहरी नेटवर्क से जुड़ा है तो फिर उसको राउटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि उसको पैकेट्स आते हुए पैकेट्स को सही जगह भेजना पड़ेगा, और अगर कोई पैकेट वो भेज रहा है तो भी सही जगह पहुंचने चाहिए, तो राउटर भी लगाना पड़ेगा अगर कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो। एनआईसी को कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और एनआईसी जो होती है वो हमारी उसमें दो लेयर्स काम करती हैं, जो ओएसआई की फिजिकल लेयर होती है और जो ओएसआई की डेटा लिंक लेयर होती है, मतलब लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2, ये दोनों आपके एनआईसी में काम करती हैं। तो इनकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि लेयर 1 क्या होता है, लेयर 1 में आपका मॉडेम आता है, मॉडेम सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो एनआईसी की तो ज़रूरत होती है। डेटा लिंक लेयर जो होती है उसमें स्विच होता है, स्विचिंग का काम होता है, मैक एड्रेस के आधार पे पैकेट्स को इधर उधर भेजा जाता है, तो एनआईसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप देख रहे हैं कि तीनों पार्ट्स की ज़रूरत है, तो सही ऑप्शन में आप लगा सकते हैं ये सभी। एक क्वेश्चन देखिए, डैश को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन चारों में से किसको हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं? तो ऑप्शन में है हब,
हब क्या होता है? हब एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि कोई भी सिग्नल प्राप्त करते ही उसको अपने से जुड़े सभी डिवाइसों तक ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो हब के केस में कहीं भी प्रोटोकॉल कन्वर्जन की बात आई नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है ब्रिज। ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, और ये दोनों नेटवर्क एक ही प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं। जब दोनों नेटवर्क एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही प्रोटोकॉल पे काम कर रहे होते हैं, तभी हम ब्रिज का प्रयोग कर सकते हैं इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो प्रोटोकॉल की बात यहाँ आई, लेकिन प्रोटोकॉल की बदलाव की बात नहीं, प्रोटोकॉल का कन्वर्जन यहाँ पे कहीं नहीं आया। हम सेम प्रोटोकॉल से सेम प्रोटोकॉल पे चले जा रहे हैं, तो ब्रिज भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है स्विच। स्विच क्या होता है कि स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, मतलब लेयर नंबर 2 पे काम करता है। और स्विच के पास फ्रेम्स आते हैं, और स्विच मैक एड्रेस के आधार पे हर फ्रेम के अंदर एक मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस के आधार पे स्विच जो है इस फ्रेम को जो सही डिवाइस होगा उस तक पहुंचा देगा। तो ये काम स्विच का होता है। स्विच में भी कहीं भी प्रोटोकॉल के बदलाव की बात नहीं आ रही है, तो स्विच भी इसका आंसर नहीं होगा। जब हमने 3 ऑप्शन हटा दिए तो एक ऑप्शन बचता है, वो है गेटवे, तो वही सही ऑप्शन होगा। लेकिन हम समझ लेते हैं कि क्यों वो सही ऑप्शन होगा। क्योंकि गेटवे ऐसा डिवाइस होता है कि मान लीजिए आपके नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क हैं, और ये 2 नेटवर्क जो हैं ये अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। ये नेटवर्क किसी और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है और ये वाला नेटवर्क किसी और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। जब ऐसा होता है और हमें ऐसे नेटवर्क्स को जोड़ना हो तो हम गेटवे का प्रयोग करते हैं। ये आपका गेटवे है, जो कि 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स जो कि 2 अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं उनको जोड़ता है। तो जब गेटवे जोड़ता है 2 अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे नेटवर्क्स को, तो ज़रूर वो प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट भी करता होगा आपस में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गेटवे। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।